कांग्रेसियों ने लूटा है। 70 साल पीछे कर दिया हिंदुस्तान को। और ये गांधी जो बापू कहे जाते हैं, ये बापू नहीं, नाथूराम ने कोई गलती नहीं किया था। हर हर महादेव। गांधी पप्पू है, सनातनी तो है नहीं, वो तो हिंदू का ढकोसला कर रहा है पप्पू। वो पप्पू है रहेगा और सब गए। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सनातन का रक्षक मोदी, मोदी, मोदी। तो काशी विश्वनाथ में इस वक्त मैं हूँ। देखिए मोदी जी का इंतजार हो रहा है यहाँ पर आकर। काशी कॉरिडोर का यहाँ पर भव्य उद्घाटन किया जाएगा। काफ़ी सारे स्वामी यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा जी हैं मेरे साथ में। इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कैसा महसूस हो रहा है इतने सालों से जिसका इंतजार था। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश देव आश्रम है। मैं 64 मठ का महंत हूँ। काशी में ही रहता हूँ। काशी को तो सदियों से इंतजार था। जो दिन आज जागा है, आज उसने जन्म ले लिया और अपनी प्रौढ़ावस्था में आ गया है। अभी तो बाकी बहुत कुछ है। हिंदुत्व और हिंदू को मार डाला लोगों ने। अंग्रेजों ने नहीं मारा, मुसलमानों ने नहीं मारा, उनसे तो हम लड़ते रहे, लेकिन अपनों ने ही मार डाला। अपने बन के मारे, पराये बन के नहीं मारे। पराये की दाल नहीं गली भारत में, लेकिन अपनों की दाल गली। समय होती है, ये पृथ्वी ऊपर से नीचे मिलियन ऊपर जाती है, मिलियन नीचे आती है। पता नहीं ये सूर्यमंडल इस अंतरिक्ष में करोड़ों मिलियन ऊपर जाता है। ये पृथ्वी अपने एक सौरमंडल को लेकर के, ये पृथ्वी भी उसी जाती है, तो समय भी उसी के अनुसार आता और जाता है। आप जिन अपनों की आप बात कर रहे हैं कि अपने ही ले डूबे थे हिंदुओं को, किन अपनों की आप बात कर रहे हैं? खुलकर अगर आप बताना चाहें तो। किसने हिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया? भारत आजाद कांग्रेसियों ने लूटा है। 70 साल पीछे कर दिया हिंदुस्तान को। और ये गांधी जो बापू कहे जाते हैं, ये बापू नहीं, नाथूराम ने कोई गलती नहीं किया था कि हो करके भी हिंदुत्व पर कोई ध्यान नहीं दिए। धर्मनिरपेक्ष भारत आज से है, आज से है, हजारों वर्ष से धर्मनिरपेक्ष है। किसी गैर धर्म वालों पर कभी भी कोई आक्रमण नहीं हिंदुस्तान के लोग करते हैं। एक हिंदुस्तान ही है जो चिल्ला चिल्ला के कहता है बस भाई वो कुटुंबकम का नारा लगाता है। एक हिंदुस्तान ही ऐसा है, हिंदू सनातनी ही ऐसे हैं जो चिल्ला के कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यहाँ केवल उतना ही नहीं, और तो कहते हैं भाई क्या कहें, किसी का दूसरे का नाम लेना अच्छा नहीं है। पर गांधी जी और गोडसे का जिक्र किया है तो एक सवाल मैं कर लूंगी। राहुल गांधी जी भी अपनी रैली से बोल रहे थे गोडसे हिंदूवादी था और गांधी जी हिंदू थे। हिंदूवादी हिंदुस्तान से मिटाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। किस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करें? क्या हिंदूवादी हिंदू राष्ट्र से अलग है क्या? अगर हिंदूवादी नहीं होगा तो हिंदुत्व को कहाँ से पाएगा? वादी का मतलब हम अपने रीत रिवाज, अपनी वाणी, अपने व्यवहार का परित्याग करते चले गए और परित्याग करा दिया गया। यही काशी है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पढ़ते थे और बीच में ऐसा हो गया कि कोई पढ़ाने वाला नहीं, न पढ़ने वाला कोई। हमारे बचपन में, हमारे कम उम्र में, इसी 64 मठ पे हम देखते थे 40-45 विद्यार्थी पढ़ते थे और कम से कम 30-35 महात्मा रहते थे। लेकिन स्थिति ये आ गई कि अब मठों में विद्यार्थी तो रहने वाले नहीं हैं और महात्मा लोग भी कम हो गया है सब। मतलब हिंदुस्तान में इन 50-70 सालों में ऐसा हुआ कि महात्मा कम हो गए और जो गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी विद्यार्थियों को वो कम हो गई। क्या इसमें कांग्रेस का हाथ रहा है? कांग्रेस ने क्या खत्म किया है हिंदुओं को? भाई हम तो यही कहेंगे। क्यों? इन्होंने शाह दिया गुंडों और आवारों को। गुंडों आवारों के यहाँ ये जाके लाइन लगाए, माथा पटके उनको बढ़ती दिए और फिर बाद में उन्हीं के ऊपर आक्रमण किए। ये पहले सोच कहाँ थी उनकी? ये आंख दृष्टि कहाँ थी उनकी? हमारे तो सामने अभी तुम आ जाओ,
नारी हो, सामने से गुजरोगी, पट दृष्टि का अनुमान लग जाएगा कि किस दृष्टि से तुम हो। आंख ही बताती है। आंख सीता जी के यहाँ रावण ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी बन जाओ, उसने कहा एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तो बिलोकने का मतलब, देखने का मतलब दृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक क्रूर होती है, एक प्रेम की होती है, एक वात्सल्य प्रेम की होती है। तो ये कहाँ लोग चले गए थे? तो जिनको हिंदू और हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है, फिर वो हिंदू महात्मा और अपराधी को कैसे पहचानेंगे? पहचान सकते हैं? आरएसएस को वो हिंदूवादी का संगठन बताते हैं, आतंकवाद बता देते हैं राहुल गांधी। क्या कहेंगे, अभी हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए उन्हें? आरएसएस न हिंदू है न मुसलमान है। आतताइयों को हटाने की उसकी जिम्मेदारी है। दुष्टों को दूर करने के लिए वो लड़ता है, सज्जनों का पालन पोषण करता है। आज तो हम आरएसएस में देख रहे हैं, तमाम मुसलमान भी हैं। उनका मतलब राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्रद्रोह नहीं, किसी से द्रोह नहीं। बतावें कहीं आरएसएस वाले मुसलमान को काटे हैं? भले काट दिए हैं उनको, लेकिन आरएसएस वाले नहीं कहीं काटे हैं। हिंदू नहीं काटना जानता है। हिंदू तो प्रेम बढ़ा के अपना बनाता है। और आज भी क्या है, विश्व में बहुत से धर्म वाले हैं, आज हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, बम 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 बोल रहे हैं पूरे विश्व में। क्या उनके ऊपर कौन सुई चलाया, तलवार चलाया, कौन डंडा चलाया है? कोई चलाया है? नहीं। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जनेऊ पहनकर राम मंदिर पहुंच रहे हैं, उसी राम का अस्तित्व भी मांगते थे कांग्रेस सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पहले अस्तित्व का प्रमाण दीजिए। अभी क्यों जनेऊ पहनकर राम मंदिर पहुंच रहे हैं? भाई अब क्या कहें, अगर ये लोग असली होते जनेऊधारी, तो आज ये जनेऊधारी मर नहीं जाते। हर हर महादेव। राहुल आज ब्राह्मणों का पतन हुआ है, ब्राह्मणों का पतन हुआ है। इस देश में अगर किसी का पतन हुआ है तो ब्राह्मणों का पतन हुआ है। किसी को यह पता नहीं है। ब्राह्मणों की ब्रह्मत्व शक्ति जो है वो समाप्त हो रही है, लोभ शक्ति बल्कि बढ़ गई है। तो ब्राह्मणत्व शक्ति में और लोभ में जमीन आसमान का अंतर है। ब्राह्मण हमेशा जीता अपने लिए नहीं है, सन्यासी जीता अपने लिए नहीं है। एक बार मेरी उपासना में, बेटा मैं तो तेरे ही स्वरूप का पुजारी हूँ, माता का पुजारी हूँ, मुझे कहा गया कि संत तो मर जाता है रे, जीता है तो लोगों के लिए जीता है। तुम भी लोगों के लिए जीना सीख बेटा। तुम वाकई, सही कहता हूं, उनकी बाणी है, तू वाकई संत है, लेकिन आशा को छोड़ दे और निराशा को छोड़ दे, संत बन जा, लोगों के लिए जीना सीख, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा आपने बोला है। आप राहुल गांधी पे आप थोड़ा हंसे थे, मैंने सुना, क्यों? राहुल गांधी पप्पू है, सनातनी तो है नहीं है, सनातनी तो है नहीं है। इंदिरा गांधी से चले आओ, फिरोज गांधी उसका पति था, तो ये कहाँ से आ गए सनातनी? ये तो पप्पू है, पप्पू रहेगा, ये तो बेवकूफ है, बात करने की तमीज नहीं साढ़े को। राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जनेऊधारी है, अपने आप को दत्तात्रेय पंडित बताते हैं। वो पंडित वंडित नहीं है, ये तुम लोग भी देखो, हम लोग तो देख ही रहे हैं। हमारे बाबा पर बाबा कहते चला, फिरोज गांधी का पोता है, वो कैसे हिंदू है? वो तो हिंदू का ढकोसला कर रहा है पप्पू। वो पप्पू है रहेगा, और सब गए। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सनातन का रक्षक मोदी, 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 हर हर महादेव। और जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है और हम हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे, यानी कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बता रहे हैं। कुछ नहीं लाएगा, वो भी कोई अपनी व्यवस्था ढूंढ रहा है, इंदिरा गांधी के जैसे। इंदिरा गांधी के जैसे वो भी अपनी व्यवस्था ढूंढ रहा है। कहीं कोई अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो वो भी कहीं चला जाएगा अपने धर्म में। तो मिलेगी क्या इस बार चुनाव में व्यवस्था होगी? क्या चुनावी व्यवस्था क्या होगी? चुनावी व्यवस्था हो गई सब। कांग्रेस, बसपा, सपा सब गई, सब घुस गए। हाँ, कुछ नहीं।